आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मीन, मीडियन एंड मॉड के बारे में। ये बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो बेसिक लेवल से बिल्कुल हम आपको बताएंगे, बेसिक लेवल से लेवल 2 अप, मतलब कि आगे की ओर भी चलेगा। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ बताया जाएगा वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा, इसलिए बढ़िया से समझिए। और पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और एक नंबर आपको देते हैं, उस पर आप व्हाट्सअप करके हमसे व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं 97097102। ये आपके व्हाट्सअप नंबर है आपके लिए, इस पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कहानी क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्या मीन क्या है। क्या समझने वाले हैं, मीन क्या है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मीन क्या है तो दो बातें निकल कर यहाँ पे आती है। डेटा जो होता है आपका, डेटा एक वर्ड समझेंगे, डेटा क्या, डेटा जो नंबर्स या जो भी चीज़ें दी रहती हैं जिसका मीन निकालना रहता है उसको डेटा बोलते हैं। रॉ मटेरियल कह सकते हैं, समझे ना, क्लियर। तो डेटा दो टाइप से बांटा गया है ना। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। समझने का प्रयास कीजिए। अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। अब दोनों को निकालने का क्या होता है ना, तरीका अलग अलग होता है। तो हम सब पहले ना जो चीज़ जानने का प्रयास करेंगे उसका समझिए, और कुछ सिंबल से समाएंगे उसको समझेंगे हम लोग। तो इसके लिए कुछ अलग रूल्स आएंगे, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कुछ अलग रूल्स आएंगे, ठीक है, और इसके लिए कुछ अलग रूल्स आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनग्रुप डेटा के बारे में, ठीक है। चलिए, अब एक और चीज़ समझना है। यहाँ पे हमें क्या समझना है, बड़े लाजवाब बातें हैं, समझिए। यहाँ पे जो मीन होता है ना, इसको नॉर्मल तरीके से हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक मीन भी इसे कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन। सब्र करेंगे ना, चीज़ें आपके सामने सब कुछ मिल जाएंगी। अर्थमेटिक मीन, इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में AM भी लिखते हैं, पढ़े होंगे AP में। कहाँ पढ़े हैं, AP में पढ़े हैं। चलिए, AM बड़ा M रहेगा, ठीक है। चलिए, अब समझिए बात को ध्यान से, क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल भाषा में मीन का हम लोग डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग, ऑब्जर्वेशंस, और बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। इसी चीज़ को मैथमेटिकली हम कैसे पुट करेंगे, इस मैटर करता है। देखिए, ये तो नॉर्मल तरीका से भाषा में लिख लिया, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। अब इस चीज़ को कैसे हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे, इस चीज़ को समझने की बात है यहाँ पे। अब लेते हैं यहाँ पे, देखिए, लेट मैंने मान लिया, लेट x1 x2 x3 डॉट 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 कहाँ तक, xn। ये क्या हो गया आपका, ऑब्जर्वेशन, n ऑब्जर्वेशंस हो गए, n आंकड़े होंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, x बार। यही आपका हो गया क्या, मीन। क्या हो गया आपका, मीन। इस सब का मीन को हम लोग x बार से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, x बार से, राइट। अब बात को समझने का प्रयास करते हैं। x बार इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस
x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन पूरा कितना है n है तो n से डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया ना, फार्मूला बन गया। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला बन गया। देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला बन गया। अब इसी चीज़ को हम लोग एक और तरीक़ा से लिख सकते हैं। एक नया चीज़ आएगा कि x जो है ना बार x मीन कह सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, देखिए क्या होगा, सिग्मा, ठीक है। ऐसे सिग्मा कब देखते हैं ना, सिग्मा सम को दर्शाता है ये। क्या है तो आई का मान 1 से शुरू होगा, n तक जाएगा, अपॉन n। ये फार्मूला आपका बन गया। जो चीज़ें बीच में आएंगी समझाएंगे। सिग्मा क्या है, सिग्मा इस सब को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसी को तो नोटेशन में लिखा गया है। सिग्मा आपको पता है, सिग्मा क्या है, ये बताता है सम को, समेशन को, योग को दर्शाता है। इसको दर्शाता है योग को। ये चीज़ समझने वाली बात है आपको, ठीक है। क्लियर बात हो गया। देखिए चीज़ों को समझेंगे मजा आएगा। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल कृषिया। चलिए हमारे पास कुछ डेटा है। कैसे डेटा है, 6, 8, 9 और उसके बाद 14, उसके बाद 13, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है, अनग्रुप डेटा है। इसका क्या करना है आपको, मीन बताना है। मीन क्या होगा, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डेटा। कैसे सोल्यूशन करेंगे समझिए। यहाँ पे इसका आंसर होगा, सोल्यूशन होगा यहाँ पे, बस यहाँ पे ही होगा सोल्यूशन, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, इसको हम टैग कर दिए ताकि उड़ेगा नहीं। चलिए यहाँ देखिए, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, x बार इज इक्वल टू मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 13 और सबको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 से क्या करेंगे हम लोग, काउंट डिवाइड करेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। चलिए कितना हो गया, 5 है। चलिए 6 और 8 14, 14 और 14 28, 28 9 37 13 40 कितना हो जाएगा, 40। फिर काउंट कीजिए, 13 14 17 17 9 26 26 और 40/5 कितना हो जाएगा सर इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 8 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो हमारा मीन कितना आया सर, 8 आया। हमारा इस आंकड़ा के लिए मीन कितना आया, 8 आया। कितना आया, 8 आया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं है ना, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है ना। कह रहे कि फाइंड द मीन ऑफ किसका, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको हिंदी में बता रहे हैं। फाइंड मतलब निकाले, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स मतलब है गुणज ऑफ 3 के प्रथम 6 गुणजों का निकाल। देखिए ट्रिक से नहीं जानना है, बिल्कुल मेथड जानना है। 3 के 6 प्रथम 6 मल्टीपल्स का निकालना है आपको मीन। सोल्यूशन देखिए मीन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम मीन, देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18, 1 2 3 4 5 प्रथम 6 को क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, और बटा क्या हो गया, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 ही नीचे रहेगा ना। जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 6 3 9 और 9 18 18 और 12 30 30 अब 15 45 प्लस 18 63 63 बटा क्या आएगा 6,
जिसे हम लोग अगर चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, इसको फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। 10×60 10 कटा लेंगे ना, 3 से 21/2 10.5 10.5 क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया। तो हम लोग ऐसे ग्रुप डेटा का मतलब निकाल सकते हैं। अच्छा, इस पे ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं साहब, जैसे घुमा फिरा के आ जाएगा कि x का मान निकालिए, ये हो, मतलब बहुत सारा चीज़, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। क्लियर? तो मीन निकालने आपको आ जाएगा। एक ही फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला बन सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन कौन सा ऑब्जर्वेशन है साहब, तो इसका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे क्या कि देखिए x + 3 x + 5, ठीक है, x + 5 x + 7 x + 10 है ना, ये डेटा है ऑब्जर्वेशन से, इज 9। फाइंड क्या चीज़, तो x। क्वेश्चन आपके सामने है, लाजवाब क्वेश्चन है सर। क्या क्वेश्चन है कि इफ़ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस x + 3 x + 5 x + 7 x + 10 1 2 3 4 5, इस सब का क्या है ना, इस सब का यहाँ पे क्या है, इन सब का जो है मीन है वो हमारा 9 दिया है। कितना दिया है, 9 दिया है। तो x वास्तव में क्या होगा। सो सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए, मीन इक्वल टू क्या होगा, कितना दिया है, 9 दिया है। मीन का फार्मूला क्या होगा बालक, तो सबको ऐड करेंगे, x + 3 x + 5 x + 7 x + 10 है ना, ये सब जो दिया है ऐड कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं, और अपॉन क्या कर देंगे हम लोग, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। ये किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। पूरा कितना था, 5 को है, 1 2 3 4 5 है, 5 से डिवाइड किया, क्योंकि जितना ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसके नंबर से डिवाइड करते हैं। इक्वल टू क्या होगा, 9 मीन्स ये 9 दिया हुआ है आपके मीन, ये जो दिया हुआ है इसको लिखा हमने। अब सबको ऐड कीजिए, 1 2 3 4 5x + 3 + 5 8 8 + 7 15 15 + 10 कितना होगा भाई, 25 25/5 = 9। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5x + 25 = 5 × 9 कितना होगा, 45 होगा। तो 5x = घटेगा यहाँ पे तो 20 आ जाएगा। तो 20 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए x = 20/5 4 क्या हो गया हमारा, x का वैल्यू हो गया, 4 हमारा x का वैल्यू होगा। समझे ना बात। लेकिन यही आंसर नहीं होगा, x का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है ना, सिर्फ पूछा गया x तो बता देंगे आप। अब करेक्ट नहीं, बताइए आप कि पूरा का पूरा डेटा क्या है, ये जो है ना पूरा क्या है, बताइए आप कि क्या हो सकता है सर। तो इसी के बेस पर देखेंगे, x 4 हो गया, उसके बाद क्या जाएगा, x + 3 7 हो जाएगा, x + 5 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 + 5 9, x + 7 11 हो जाएगा, और x + 10 कितना होगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लियर। अब सुनिए, 4 7 9 11 14 क्लियर, समझ गए बात को बढ़िया से। 4 7 9 11 14 ये हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन और भी निकालता है साहब कि ये जो निकला हुआ है x का मान निकालिए। दूसरा क्वेश्चन कह देगा कि मीन ऑफ फर्स्ट थ्री डेटा, फर्स्ट थ्री ऑब्जर्वेशन, या मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। कह रहे कि और क्वेश्चन ऐड करेगा कि फर्स्ट 3 वो जो पहला आया है उसका मीन बताइए, लास्ट जो 3 वो है उसका बताइए,
मतलब 4 7 9 का बता दीजिए, चाहे 14 11 9 का बता दीजिए। चलिए तो हम एक बात करेंगे, अगर हम लास्ट वाला बताते हैं आपको, हम फर्स्ट वाला आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितना हुआ, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट वाला हो जाएगा एक्स मीन मतलब 9 + 11 + 14 बटा 3 गुना है तो 20 34 बटा 3 कट जाएगा। तो कितना आएगा, पॉइंट में तो नहीं, पॉइंट में भी कर सकते हैं और 11.33 कुछ का कैसे आएगा, ठीक है, लगभग अप्रोक्स लगभग। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ गए। तो मीन के ऊपर जो अनग्रुप डेटा है उसका निकाल लिए हम। अब जो अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स, बहुत सारा बातें आती हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ हम लोग जानेंगे समझेंगे। लेकिन अब जो मेन प्रॉब्लम्स आने वाला है, समझे ना, उसको बात समझिए। एक बहुत ही प्यारा सा मतलब याद रखिएगा, रिमेंबर लॉजिक है। देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा सा बात है, इसको समझ लीजिए। बहुत ही प्यारा सा बात है, बहुत ही अच्छा तरीके से आपको जानना है इसको। देखिए x1 x2 x3 xn, इसका मीन क्या है, इसका मीन दे दिया है आपको x बार, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है कि ऑब्जर्वेशन दिया है, इसका मीन पता है, तो सर क्या कीजिएगा ना, एक लॉजिक होता है, याद रखिएगा। देखिए क्या लॉजिक होता है, x माइनस x का मीन, इस मैंने x माइनस फिर मीन प्लस x2 माइनस x बार x3 माइनस x बार, जितना रहेगा ना, अगर हम जाएंगे अंत तक xn माइनस x बार। सर जानते हैं इसका मान कितना आता है, इसका मान आता है 0, याद रखिएगा, इसका मान आता है 0। इसका मान कितना आता है, 0 आता है। बहुत ही सुंदर, ये बहुत ही सुंदर ये रिजल्ट है, इसका मान 0 आता है, ठीक है, जानना है आपको। इसका मान आता है 0, इस बात को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो ये एक शानदार रिजल्ट हुआ। कैसे इस बात को आप मतलब कि देखिए, मेरे कहने का मतलब इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल लेके भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मान 0 आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपके पास डेटा कितना था 4, उसके बाद कितना था 7 9 11 14 डेटा था ना, 1 2 5। मीन कितना था, मीन था इस सबका, इसका मीन कितना आया था, देखिए इसका मीन आया था 9। और देखिए 4 घटाओ 9 माइनस 5, 7 घटाओ 9 माइनस 2, 9 घटाओ 9 0, 11 घटाओ 9 2, 14 घटाओ 9 कितना होगा 5। अगर सबको ऐड करेंगे, क्या करेंगे हम, सबको अगर ऐड करेंगे, देखिए ऐड करेंगे सबको, देखिए आंसर कितना रहा है 5, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, आंसर 0। तो वही लॉजिक तो सिखा रहा है, यही लॉजिक की कहानी कह रहा है, समझ रहे हैं ना बात। तो आई मीन आप समझ रहे हैं, मेरा मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि ये अनग्रुप डेटा के लिए हम लोगों ने काम निपटा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, आगे जो आने वाला कंडीशन है उसमें क्या सीखेंगे कि ग्रुप डेटा, डेटा क्या हो, ग्रुप डेटा हो, तब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उस पर समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो आप सब इसको मतलब कि लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और सबसे बड़ी बात है कि प्लेलिस्ट में सब कुछ डाल दे रहे हैं हम, इसका पूरा तरीका आपको समझ में आएगा और आप अच्छा से पढ़ लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।